महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहिला पूजाभन्दा पहिला गुरुजीको प्रणाम गर्ने विधान हुन्छ। हाम्रो नेपाल राष्ट्रको गुरुपीठमा हाम्रो मुख्यमन्त्री जी आप सान्निध्य हैं, हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए आया जी हमारे पीएम देवबा हैं और यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ अभी फिलहाल रुद्राभिषेक करेंगे। पूजा अर्चना देखिए वो कर रहे हैं और इसी के साथ संकल्प लेते हुए पुरोहित उनसे यहाँ पर पूजा पाठ कराते नजर आ रहे हैं। और नेपाल के दल के लोग भी उनके साथ जो हैं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नेपाल के देवबा के साथ साथ। और यहाँ पर देखिए इस बार ये बड़ी तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से नेपाल और भारत के बीच में कुछ तनाव और तनातनी रही, उसके बाद ये तस्वीरें बताती हैं कि अब दोनों ही देश जो है उस कटुता को भुलाकर आपस में फिर से मिलकर काम करने को लेकर दोनों ही देशों के विकास में और आपसी तालमेल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आमतौर पर देखिए आप तस्वीरों में देखते होंगे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं तो उस वक्त वो इस तरीके से यहाँ पर एक एक करके पूरे विधि विधान से यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं। और आज प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन वो भारत के नहीं बल्कि नेपाल के, वो भी आज उसी विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना करते फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं। तो आज यहाँ पर कई कार्यक्रम भी हैं। काशी विश्वनाथ धाम के रास्ते में सड़क मार्ग के किनारे यहाँ पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो झलक है वो देखी जा रही है। और अभी मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं। 3 बजे देखिए कहा जा रहा है कि सड़क मार्ग द्वारा एयरपोर्ट जाना है वापस। नेपाल के प्रधानमंत्री को आज पूजा अर्चना के बाद 4 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर शाम 4:15 पर काठमांडू के लिए वो प्रस्थान कर जाएंगे। तो 3 दिन के दौरे पर पहुंचे थे नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ, अपने दल के साथ। और आज यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते अपने आखिरी दौरे के दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। तो बगल में देखिए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। वो वहां पर हर एक चीज को देख रहे और समझ रहे हैं। अभिषेक करते भोलेनाथ का नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया बाबतपुर एयरपोर्ट पर। यहाँ पर जब वो वाराणसी पहुंचे थे दोनों बड़े चेहरों के बीच में एक सौहार्द के साथ बातचीत हुई और उसके बाद वो आगे बढ़े काशी दौरे को अपने पूरा करने के लिए। और इसी के साथ देवबाज काशी विश्वनाथ मंदिर में आज दर्शन कर रहे हैं। उसी के साथ अब यहाँ पर पूजा अर्चना की भी उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। वाराणसी दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आए थे वहां पर देखने तैयारियों को। परिवाद
वेदविने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः रुद्राय च सुतदेवाय च नमो द्वन्द्व्याय च हनन्याय च त्रिदबन्धिगुणाकारं त्रिनेत्रायुधं त्रिजन्मभारं बिल्वपत्रं शिवाय ॐ नमः शिवाय नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्यां धूरति धूर्वान्तां धूर्वातिदां धूर्वायां तायां धूर्वादेवानामशिवनिकमको सदनिदमं परिदमं जुटतमं देवहूतमं वनस्पति रसोद्भूतो भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तममाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपं दीपं प्रयच्छामि देवाय जले शीतले कणं पुष्पैः देवतायां नमस्ताभ्याम् आरातिकग्रहणाम् ॐ जगनेन जन्मय गन्धदेवाशानि प्रथमान्यापूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि कालो भवानि च पुष्पाणि निर्मयाकर्तां ध्यानपरमे नाना पुष्पाणि नमः करोमि और विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, देखिए मंदिर में ये पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो चुकी है, अभिषेक भी यहाँ पर होगा, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। अभी कितनी देर तक यहाँ पर मंदिर परिसर में ही रहने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और सीएम योगी? जी देखिए, मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक करने के बाद गिरिराज कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। उसके बाद परिसर के अंदर से ही रास्ता है जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के लिए जाएगा और वहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद एक वृद्धा आश्रम का नींव भी रखेंगे। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री सीधे ताज होटल पे जाएंगे। वहाँ पे भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को लेकर एक बड़ी बैठक की जाएगी। बिल्कुल विनीत, और यहाँ पर देखिए तस्वीर हम देख पा रहे हैं, पूरे मंदिर परिसर में यहाँ पर तैयारियां हैं और इसी के साथ व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कितना वक्त वहाँ पर लगेगा, आज वहाँ पर कितनी देर के लिए रुक सकते हैं? जी देखिए, विश्वनाथ मंदिर से पशुपतिनाथ मंदिर का रास्ता महज 5 मिनट का है। 5 मिनट में यहाँ से नेपाल के प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ मंदिर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वहाँ से भी इनके 5 से 10 मिनट तक के रुकने का कार्यक्रम है। उसके बाद वृद्धा आश्रम का भी नींव रखेंगे। उसके बाद सीधे वो ताज होटल के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को लेकर एक बड़ी बैठक की जाएगी। विनीत, जिस बड़ी बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं तो वो बैठक जो होगी वो कितनी देर की होगी और इसके बाद वो, क्योंकि आज उन्हें रवाना भी होना है वापस काठमांडू के लिए, तो वो कितने बजे वो होंगे? जी देर शाम लगभग 4 बजे के आसपास ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और ये बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भर देंगे देर शाम लगभग 4 बजे। बिल्कुल विनीत, यहाँ पर देखिए तस्वीरें लगातार ये सामने हैं और ये अभी फिलहाल जो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा, और यहाँ पर अब मंदिर परिसर में और इसी के साथ देवी अभी वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी पूरा भ्रमण करने वाले हैं। तो वहाँ पर गंगा तट तक वहाँ पर भी उनको सीएम जो है आज वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। विनीत, आपको आवाज मिल रही है? जी विनीत, वहाँ जी पर गंगा तट के रास्ते होते हुए भ्रमण करते हुए ये पशुपतिनाथ मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे।
इनके तैयारियों को लेकर, इनके आगमन को लेकर तैयारियां नेपाली मंदिर में पूरी कर ली गई है। और इसके साथ ही वहां पर ये एक वृद्धा आश्रम का नींव भी रखेंगे। और खास बात यह है कि भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर जिस तरह से पहले खटास थी, अब उसको मजबूत करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल विनीत, यहाँ पर देखिए आपने बोला कि गंगा मार्ग के जरिए यहाँ पर जो है वो पशुपतिनाथ मंदिर वो जाने वाले हैं। अभी फिलहाल हमें तस्वीरों में दिख रहा है कि जो पूजा अर्चना थी वो समाप्त हो चुकी है और नेपाल के जो पीएम है देवबा वो वहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं। तो तस्वीर में साफ दिख रहा है कि जो काशी विश्वनाथ में यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम था वो अब शायद पूरा होता हुआ आगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी भ्रमण करने वाले हैं। इसी के साथ घाटों से होते हुए यहाँ पर वो पहुंचेंगे पशुपतिनाथ मंदिर। अब देखिए मंदिर परिसर से बाहर आते हुए दिख रहे हैं विनीत हमें, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें हर एक चीज को बताते भी नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से लगातार उनकी बातचीत भी रही है। अब उन्हें देखिए यहाँ पर अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उन्हें माला भी पहनाई गई। और इसी के साथ उपहार है तो देखिए जो तस्वीरों में हमें जहां तक दिख रहा है उसमें छोटी शिवलिंग जो है वो दी जा रही है नेपाल के प्रधानमंत्री को। ये जरा बताइए विनीत, क्या कुछ अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेंट स्वरूप दिया है नेपाल के पीएम को? जी, अंग वस्त्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिसे एक बनारस में लल्लापुरा स्थित एक मशहूर बुनकर ने बनाया है और अंग वस्त्र से सम्मानित योगी आदित्यनाथ ने खुद उनको किया है। बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पर जो खास उपहार है जो वो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दिए हैं। और इसके बाद जरा ये भी बताइए कि क्योंकि नेपाल के जब पीएम आए तो उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल भी आया है, उनके प्रतिनिधि मंडल में कितने लोग शामिल हैं? जी, उनके प्रतिनिधि मंडल में 40 लोग शामिल हैं जो कि बैठक में भी शामिल रहेंगे। और जो भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को लेकर बैठक होगी उसमें 40 लोग भी शामिल रहेंगे। देखिए बड़ी बैठक आज यहाँ पर होने वाली है, चर्चा होने वाली है भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में, उसको लेकर यहाँ पर नेपाल के पीएम रहेंगे। और कल देखिए अगर कल का दिन याद हो तो शनिवार को ही भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने शनिवार को बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था क्षेत्र से जोड़ने वाली पहली बड़ी लाइन वाली यात्री रेलवे सेवा का उद्घाटन किया था। और उसके बाद आज वो पहुंचे हैं वाराणसी। तो इससे पहले ही हम कह सकते हैं कि दोस्ती की रेल जो है वो देखी हमने शनिवार की तस्वीर में, और अब जो है वो हम देख रहे हैं काशी की गलियों में, काशी विश्वनाथ बाबा में, ये भारत और नेपाल के बीच मजबूत रिश्ते को अब आगे बढ़ता प्रतिनिधिमंडल ये नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ साथ आगे वो पशुपतिनाथ मंदिर के लिए देखिए रवाना हो रहे हैं। और अब उनका ये पूरा दल जो है वो उनके साथ आगे बढ़ता, और उनकी पत्नी वो भी देखिए उनके साथ मौजूद हैं, जो उन्हें वहाँ पर अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अंगवस्त्र दिए थे, जो उपहार दिए थे, वो भी आज लेकर वो आगे बढ़ती नजर आ रही। तस्वीरों पर आप गौर कीजिए जरा, तो यहाँ पर आपस में बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें लगातार समझाते हुए चल रहे हैं वहाँ की खूबियों के बारे में, वहाँ की क्या अभी तक खासियत है, किस तरीके से मंदिर परिसर की भव्यता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस तरीके से बना और किस तरीके से उसको लेकर पूरे विश्व में चर्चाएं होती रही हैं, उसकी बारीकियों को समझा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जो लगातार चर्चाएं रही थी, हालांकि विपक्ष ने तमाम भले ही सवाल खड़े किए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने से जो वहाँ के श्रद्धालु हैं उनको ज़रूर फायदा पहुँचा है, जो उन्हें काफ़ी दूर तक नंगे पैरों गंगा जल लेके बाबा तक पहुंचना पड़ता था, उन तंग गलियों से, उससे यहाँ पर निजात मिली है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से। तो उसको भी यकीनन यहाँ पर नेपाल के पीएम को समझाया जा रहा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और बातचीत के जरिए वो वाराणसी में जो अभी तक काम हुए उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, हम देखिए तस्वीरों में देख रहे हैं किसी शायद कक्ष में यहाँ पर जाते नेपाल के पीएम जो हैं वो में दिख रहे हैं, ज़रा इस तस्वीर को आप डिस्क्राइब कीजिए। ये तस्वीर कहाँ की और अभी फिलहाल जिस कमरे में वो दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे वो भी जा रहे हैं, वो कहाँ? जी, तो काशी विश्वनाथ जो लोकार्पण हुआ था उसका अवलोकन करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उनको पूरे मंदिर परिसर को घुमाया है और उसके बारे में बताया है। और अभी फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री
काशी विश्वनाथ परिसर में ही हैं। तो काशी विश्वनाथ परिसर की तस्वीरें देखिए लगातार दिखा रहे हैं, विनीत हमें लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। और इसी के साथ आज यहाँ पर काशी में भारत और नेपाल की जो दोस्ती है वो भी हमें यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसी के बीच यहाँ पर एक बड़ा मैसेज भी देती तस्वीरें अपने आप में है। नेपाल और भारत के बीच के रिश्ते जो हैं वो और मजबूत करती तस्वीरें। ये काल भैरव मंदिर की तस्वीरें थी जहाँ पर सबसे पहले पहुंचे थे नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा, उनकी पत्नी, उनका प्रतिनिधिमंडल। फिर उसके बाद वो पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर उन्होंने अभी पूजा अर्चना की, अभिषेक किया। काल भैरव में जब पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अभी पशुपतिनाथ मंदिर की भी आपको तस्वीरें नजर आने वाली हैं। एक वृद्धाश्रम का भी वो यहाँ पर देखिए उद्घाटन करने के लिए आज आपको नजर आएंगे। वृद्धाश्रम का भी उद्घाटन करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा। और इसी के साथ साथ तो शाम 4:30 बजे के आसपास जो हैं वो रवाना हो जाएंगे। मुझे जरा ये बताइए, जब नेपाल के प्रधानमंत्री आज वाराणसी में हैं तो जब भी कोई जो मेहमान, विदेशी मेहमान पहुंचता है भारत में तो उसके स्वागत को लेकर जगह जगह भव्य तैयारियां होती हैं और ऐसी तैयारियां हमें दिख भी रही हैं। लेकिन जिस भी देश का कोई भी बड़ा चेहरा आता है उस देश की एक झलक जो दिखाने की कोशिश है वो भी हमने अक्सर देखा है कि भारत में रही है। आज इसको लेकर किस तरीके से तस्वीरें वाराणसी में हैं? आपको मैं बता दूं कि इनके रूट मैप के हिसाब से काशी के कुल 15 चौराहों पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें आदिवासी से लेकर और नेपाल का जो हर जगह पे आयोजन किया गया था। और प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया लोगों द्वारा। झंडा, नेपाल का झंडा और भारत का झंडा भी दिखाते हुए स्वागत किया गया। बिल्कुल, और यहाँ पर तस्वीरें बार बार हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारियों के लिए।